मुक्ता मुक्ते करूपोया कर्माभिसंविधाना अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्ति नमामि तं नमो हरिहन्तां नमो सिद्धाणं नमो वीर्यां नमो क्षयं अनंतानंद परमेश्वर भगवान की जय। देवादिदेव शादीनाथ भगवान की जय। वर्तमान दिन शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य कुंदकुंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य आदिसागर महाराज विमल सागर संगत सागर भरत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य सुंदर सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संत की जय। जिन वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी अल्प बुद्धि से कर रहा हूँ स्तन तुम्हारा ही माता, स्तन तुम्हारा ही माता, भूल क्षमा कर देना माता, जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी सबके राग में निज प्रभु को रुला रहा है क्यों ज्ञानी, रुला रहा है क्यों ज्ञानी, राग करना छोड़ो ज्ञानी, जिन जिन वाणी जिनेन्द्र वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी सुन लो भैया, जिन वाणी। लोग कहते संसार बुरा है, संसार बुरा नहीं है, संसार में रहना भी बुरा नहीं है, लेकिन संसार में रमना बुरा है। और हम क्या कर रहे हैं? संसार को बुरा कर रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, सब कुछ रहे, लेकिन उसी में रम रहे हैं। यानी जो सुंदर कपड़े पहनता है वो अमीर कहलाता है, और जो फटे कपड़े पहनता है वो गरीब कहलाता है। यानी संसार में दुख सुख नाम की कोई वस्तु नहीं है, लेकिन हमने अपने आप को बस उस प्रकार में ढालना शुरू कर दिया है। यानी न तो कपड़े से आपने सुंदर है, न फटे से गरीब है। अगर आपने कपड़े उतार दो तो न तो अमीर हो न गरीब हो। अच्छा, ये अमीर है कि गरीब है? बताओ भैया, ये अमीर है कि गरीब है? अमीर है ना, ये पैसे तो है नहीं इनके पास, फिर भी अमीर है। तो कपड़े उतारने से आदमी अमीर पना नहीं आता। भैया जी, मैं एक बात पूछता हूं, जैसे आपके शहर में मुनि आए तो आपके मन में आह्लाद, प्रसन्नता, आनंद आता ही नहीं? किसको देख के आए? मुनियों को देख के आए। जब मुनियों को देख के हमें इतनी प्रसन्नता, आह्लाद, प्रलन्नता आती है तो काश हम मुनि बन जाए तो क्या बने? काश आप मुनि बन जाओ तो कितना आनंद आएगा कि नहीं? तो सच्चा आनंद लो ना। देखो, ये बोलना गलत है कि बहुत करना पड़ता है, करना तो पड़ेगा। सीधी सी बात है, आपको नरक जाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। नरक जाने के लिए बहुत सारे काम करने पड़ेंगे और मोक्ष जाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, मात्र सब कुछ छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमसे छूट नहीं रहा।
हमने कहा भी था कि शांति वो वाली शांति नहीं, हाँ, शांति जोड़ने में नहीं है, शांति छोड़ने में है। आप शांति ढूंढ रहे हो, कहां पे ढूंढ रहे हो? कपड़े पहने हुए हो, सब कुछ है, व्यवसाय चल रहा है, घर बार है, सब कुछ, वहां पे आप शांति ढूंढ रहे हो, तो कहां मिलेगी? और हमने सब कुछ छोड़ दिया है, तो शांति शांति। न सुबह उठ के थैला लेके जाना पड़ता है, न दूध लाना पड़ता है, कुछ भी नहीं करना पड़ता। और आप बेचारे सुबह से लेके शाम तक, और ये अम्बाएं कैसी है बेचारी, भोला आदमी दिन भर से कमाने जाता है, बड़ी मुश्किल से कहीं दोपहर में तो आता है भोजन करने को, आता है, जाते नहीं एक आध। देखो कितने पापी जीव है, दिन भर कमाते हैं, दोपहर में भोजन करने को भी नहीं आता। और कहीं भूल से एक दिन चले भी गए, रोज खाते थे 3 रोटी, उस दिन भैया ने माने, आशीष भैया ने 5वीं रोटी, 4थी रोटी, तो घरवाली क्या बोलेगी? हमारे वागड़ क्या हो सकता है? हम भी वागड़ के जैसे है बम्बई के, लेकिन वागड़ थोड़ा निवास है, तो हमारी कुछ भाषा आती है। तो क्या बोलते हैं वागड़ में? કેટલો ભૂખ્યો है तो गामने भूख तारा में लगी है, કેટલો खाएगा? समझ में आई? नहीं पता है हमारी भाषा उनकी, क्योंकि ये लोग आते हैं ना रात को व्यायाम करने, इनकी भाषा बोलते थे, समझते महाराज जी को समझता नहीं, लेकिन महाराज जी इतने चतुर के अंदर सब समझ जाते। इसलिए कभी बोलना ना तुम्हारी भाषा में, महाराज बहुत चतुर है, इसलिए घर से निकल गए, चतुर नहीं होते। तो सोचो, एक दिन भर आदमी काम करके आता है, बड़ी मुश्किल से भोजन करने बैठता है, एक रोटी भी ज्यादा मान ले तो उसे रोटी नहीं मिलती, और यहाँ पे देखो महाराज जी 6 रोटी भी खा ले, खाते नहीं है, समझ समझ 6 खा लेते हैं, ये तो बोलेगा महाराज जी 6 रोटी खा लेते हैं। एक सोचने की बात है, महाराज जी भर पेट भोजन कर लेते, तो भी क्या बोलते आप? महाराज जी आपने तो कुछ दिया ही नहीं है। तो सोचो हम कहां पे अटके हुए हैं। अच्छा, इस कहते जो अटका सो भटका, जो अटका सो भटका। हम भी अटके हुए थे आशीष भैया, हम भी अटके हुए थे, लेकिन एक वाणी क्या सुनी, उस भटकन से निकल कर आ गए। समय लगा, मानता हूं, ये वैवाहिक जीवन संसार चलाना एक दलदल है, इसमें से उभरना बहुत कठिन है कठिन। क्या क्यों कठिन है? क्योंकि हमें उनसे राग है, मोह है, राग मोहवश हम उसमें से निकल नहीं पा रहे। माता है देखो बेचारी, अपने बेटे की तो धो ली, और अब सोच रही है अब पोते की भी धो ले। समझना जरा, है कि नहीं भाव? क्यों आपके भाव नहीं बनते? निकले घर से, देखो हमें इस मनुष्य पर्याय मिली, वितरक शासन मिला, उच्च कुल मिला, तो हम इससे ये काम नहीं कर पाए तो कब करेंगे? कहते ना, बनिए का बेटा। आशीष जी, आपको अगर 1 लाख रुपए मिल गए तो आप 1 लाख के कितने बनाओगे? जितने बनाओगे। बनिए का बेटा 1 लाख रुपया मिलता है तो उसे सोचता है मैं 1.25 लाख बनाऊं। ये किसमें चल रहा है? लोक व्यवहार में। लेकिन ये सोचो, ये काम उनको धर्म के मार्ग पे भी करना है। क्या गारंटी है कि आपको जैन पर्याय फिर मिलेगी? कमा लो ना इसमें।
लाख के 4 लाख मत करो, लेकिन लाख के 1.25 लाख तो कर लो। फिर बोले महाराज जी इस पर्याय में तो मोक्ष है नहीं पंचम काल में, तो क्या करें? भैया पंचम काल में मोक्ष नहीं है तो क्या हुआ? बीच में कहा था कि माता जी ने कि एक आम का पेड़ लगा हुआ है, आम के पेड़ पे आम कब आते हैं? सीजन में आते हैं। तो क्या आम के पेड़ में सीजन चले जाने के बाद जून में जुलाई में आम उस पर आम नहीं लगते, तो क्या उस वृक्ष को काट डालोगे? वही पड़ा रहेगा। बस यही है कि इस भाव में आपने अगर इस मुनि पर्याय को प्राप्त कर लिया तो यही संस्कार आगे आगे जाके आपको काम में आएंगे। पिछले भाव के संस्कार हमें यहां तक ले आए। आपने बहुत सारी तपस्या की होगी, बहुत कुछ किया होगा, तब जाकर कहीं आपको ये मनुष्य पर्याय उच्च कुल और बनिए के बेटे बने। बनिए का बेटा सरकार भी आपने अपने सामने नमती है, पता है कब? कहीं के आपने बोर्ड देखा होगा, भारत के, सुनो बरोबर से, भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनिए। 2 हफ्ते निकल रहे हैं, अब लगा लो, भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनिए। देखो सरकार ने भी हमें सर्वश्रेष्ठ बना दिया, तो हम पीछे क्यों हैं? पर्याय मिली है, इसका अच्छे से उपयोग करो। यानी हम चाहते हैं इस पर्याय में वो काम कर जाए जो आज तक हमने कभी किए नहीं। मानता हूं 6ठे से 7वें गुण से हम आगे नहीं बढ़ सकते, लेकिन ये संस्कार ही हमें, क्या हमें नहीं पता था कि इस पंचम काल में मोक्ष नहीं, काय को तपस्या करना? जब चतुर्थ काल आएगा देखा जाएगा। जरूरी थोड़ा चतुर्थ काल आएगा तुम वापस मनुष्य बनोगे। चाहिए हमें ये समय मिला है, इसका सदुपयोग करें और अपने आप उस वातावरण में ढालें। देखो भीलवाड़ा में मुनियों से भरा हुआ है, यहाँ पे संघ बैठा है, वहां पे विशुद्ध सागर जी के कुछ शिष्य बैठे हुए 5-5, तो आनंद है कि नहीं? फिर भी हम इनके पास भी जाके संयम का मार्ग न अपनाएं तो क्या हो सकता है? आपको पता है हम जब विशुद्ध सागर जी से 2013 में नागपुर में उनके प्रथम दर्शन किए थे, कौन से प्रथम दर्शन, उसी समय जीव ने बहुत सारे ऐसे नियम ले लिए थे, पता भी कुछ नहीं था उस नियम के बारे में, फिर भी हमने ले लिए थे मात्र उनकी वाणी सुनकर। और आप यहाँ से चतुर्मास करके गए, फिर भी भाव नहीं बने। सोचना है इस पर्याय के बारे में। हम अपना सारा परिवार छोड़कर आए, परिवार छूटा है, परिवार छोड़कर आए हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमारा परिवार है। कैसे? आप बोलोगे अरे घर छोड़ के आए, यहाँ कैसे परिवार है? ये भी हमारा परिवार है, ये तो है ही परिवार, लेकिन योगी का जो परिवार होता है वो होता आध्यात्मिक परिवार। जैसे माता जो होती है उसकी कौन होती है? क्षमा। क्षमा कैसी होनी चाहिए हमारे अंदर? पृथ्वी जैसी। क्या है हमारे इसकी क्षमा? पृथ्वी जैसी है क्षमा। पृथ्वी को हम कितना खोदते हैं, पीटते हैं, काटते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी को आज तक उससे उपसर्ग नहीं किया। और पिता है धैर्य। हमारे पिताश्री कौन है? धैर्य, संयम, समता, सबूरी, ये हमारे पिता हैं। और भाई कौन है? महाव्रत। महाव्रत है, हमारे भाई हैं।
और बाकी 10 धर्म, 12 तप, 84 लाख उत्तर गुण, 18,000 शिव का, यही तो हमारा परिवार है। हम बिना परिवार से नहीं रहे। परिवार वहां पे भी है, लेकिन वो परिवार तुम्हें राग में डुबाएगा, संसार में डुबाएगा, और ये परिवार हमें तराएगा। अगर तुम उतरना चाहते हो, तरना चाहते हो, तो उतरना तो पड़ेगा ही। तरना चाहते हो इस संसार भव से, पर्यातीत होना चाहते हो, भवातीत होना चाहते हो, संसारातीत होना चाहते हो, तो उतरना तो पड़ेगा ही। बिना उतारे कुछ होने वाला नहीं है। चाहे आप तालाब में नहाने जाओ तो वहां पे भी उतार दो, तो बिना उतारे कुछ होने वाला नहीं है। आप लोग ऐसे महान हो कि समय की सीमा बांध देते हो, तो समय की सीमा से हम कुछ बोल नहीं पाते, क्योंकि हमें आचार्य जी को भी सुनना है। हम क्या बोल लेते हैं, हम तो देख दिखाए 2-4 अंश बोल लेते हैं, तो सुनाना है उनको ही है। बस एक ही समझ लो कि आचार्य जी ये कहते हैं, हमारे समझने से, हमारे सुधारने से तुम सुधरने वाले नहीं हो। सुधरोगे तो कब? स्वयं से ही सुधरोगे। हम आपको समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन सुधार नहीं सकते। सुधारना तो स्वयं को ही पड़ेगा। एक महावीर भगवान की पर्याय, मारीच की पर्याय 363 मत चला दिए। महावीर तो माहिर बन के कर गए, लेकिन उन मतों को समाप्त नहीं कर पाए। आजकल के साधु क्या करें, अपना मत तो ही बता रहे हैं, आपको कहां ढकेल रहे हो। वो तो बोल के चले जाएंगे, बैठ जाएंगे सिद्धालय में, और आप उनकी गलत वाणियों को सुन करके, गलत उपदेशों को सुन करके संसार में भटकते रह जाओगे। और कुछ नहीं बोलना सकता। ओम नमः सिद्धेभ्यो।